का एक अपना मेजर टॉपिक होने वाला है। इसी के बेस पे अपन कैसे अपनी एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। स्कैल्पिंग में माइनर टाइम फ्रेम्स काफ़ी मैटर करते हैं, राइट। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द माइनर टाइम फ्रेम, जो कि यहाँ से अपन इसको इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। दिस 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। बेसिकली स्कैल्पिंग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ही करी जाती है, और 15 मिनट टू लेसर देन 15 मिनट्स मीन्स 5, 3 एंड 1। 15 मिनट में अपन इजीली सपोर्ट एंड एरिया रेक्टिफाई कर सकते हैं, और वहीं पे अपन 3 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट पे एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं। जो यहाँ पे बेस्ट पार्ट होता है एंट्रीज का, बेस्ट टाइम फ्रेम होता है एंट्रीज का, वो होता है 3 मिनट और 1 मिनट। अपन को बेसिकली यहाँ से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, की लेवल्स है जिसे अपन कहते हैं, वो अपन को फाइंड करने पड़ते हैं, और इजीली अपन को अपनी जो टारगेट्स है वो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे काफ़ी जल्दी टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो स्कैल्पिंग का मेन रीज़न ये होता है कि अपन अपने कैसे जो टाइम फ्रेम से वो अपन यहाँ पे मैनेज कर सके और अपनी एंट्रीज इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर अपन को देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूव आता है। उसी के बेसिस पे आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे लेसर टाइम फ्रेम में जाके अपन एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम को लेके। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ 15 मिनट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल्स अपन को आइडेंटिफाई करने को पता है। यहाँ पे दीज आर द की लेवल्स। एक की लेवल ये है, ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे मार्केट ने एक मूव आइडेंटिफाई करा है। यहाँ पे ये 2 लेवल्स है, इन 2 लेवल्स को अपन आज लेके पूरा मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे एंट्रीज फॉर्म करते हैं, और इसको पास्ट में बैक टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसी की मैं बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि कैसे इसको अपन इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कम टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, राइट। और छोटा स्टॉप लॉस भी होता है इसके अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस काफ़ी यहाँ पे स्मॉल होता है, टारगेट्स बड़े होते हैं। मिनिमम 1:3, 1:4 इजीली कैप्चर करने को मिल ही जाता है अपन को, जैसे कि अपन डेली लाइव वीडियोस में भी करते हैं अपनी। सो वी विल स्टार्ट। ये एक सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, राइट। अगर मैं टाइम फ्रेम स्मॉल करूँ, ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करा है। आई विल गो विद द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो जितने टचेस अपन को 15 मिनट में दिखते हैं, उससे डबल टचेस यहाँ पे 5 मिनट में देखने को मिलते हैं। जैसा कि एक टच यहाँ पे था, राइट, दिस इज द टच। एक टच यहाँ पे था, इस वाले जोन पे एक टच था, राइट। अगेन इन दिस जोन वी हैव अ टच एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे टचेस है। दिस इज द फेक आउट एरिया, अगेन दिस इज द टच, राइट। तो ये सारे जोन्स है जो जिससे अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव करा है, राइट। एंड दीज आर द जोन्स जहाँ से मार्केट एक अप साइड में मूव हुआ है। दीज आर द एरियाज जहाँ से मार्केट अप साइड में मूव हुआ है, राइट। तो इन की लेवल्स को अपन को लेके छोटे टाइम फ्रेम में अपन एंट्री एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अपन को वहाँ पे एंट्रीज अपन को बहुत जल्दी मिलने वाली इनके बेसिस पे। सो आई विल एक्सप्लेन दैट, राइट। 5 मिनट में देख लिया कि इजीली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अपने एकदम परफेक्ट क्रिएट हुए, राइट। इन द करंट मार्केट वी हैव नॉट फॉर्म एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, सो आई विल फॉर्म इट राइट नाउ। इसको मैं अगर ऐसे फॉर्म करूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट जोन, लोएस्ट प्राइस इन द करंट जोन, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है अपन को, ऐसे कुछ एनालिसिस देखने को मिल जाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर अपन एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने 3 मिनट में बनाया। नाउ वी विल स्विच टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे एनालिसिस लगेंगे मेन, जो भी ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने, ये अपने की लेवल्स क्रिएट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस वाले जोन में आके माइनर जो ट्रेंड लाइन है, माइनर जो बीच सेंटर लाइन है, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम माइनस यहाँ पे बाउंसेस और माइनर रिजेक्शंस फॉर्म करे, मैं इन वाले एरियाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दीज एरियाज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो यहाँ पे भी अपन एक रेड लाइन क्रिएट कर दी। अब ये रेड लाइन क्या काम आने वाली अपनी स्कैल्पिंग में, ये रेड लाइन ये काम आने वाली है, या तो ये रेजिस्टेंस के काम आएगी जब मार्केट यहाँ पे अभी जो करंट मार्केट है रेजिस्टेंस जैसा फॉर्म हो रहा है। अदरवाइज मार्केट अगर जो इस वाले जोन में मार्केट होगा यहाँ पे, तो ये एज अ टेक प्रॉफिट काम करेगी, राइट। और अगर यहाँ से अपसाइड में टेक प्रॉफिट काम करेगी, अगर मार्केट इस वाले जोन में रैली करेगा रेजिस्टेंस के पास, मेजर रेजिस्टेंस के पास में, तो ये जो रेड लाइन होगी ये अपना पहला टारगेट होगा, राइट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये एक टिप है जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे स्कैल्पिंग के अंदर मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, राइट। सो अब बात आती है कि एंट्री कैसे फॉर्म करें, राइट। तो की लेवल्स अपन को मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वी गॉट द की लेवल्स। ये सारे की लेवल्स है, इनके बेसिस पे अपन एंट्रीज फॉर्म करने वाले हैं। दिस विल बी द बाइंग जोन,
दिस विल बी द सेलिंग जोन, राइट। इसी के जोन पे अपन आज एंट्री प्लेस करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अभी जो करंट मार्केट है यहाँ पे कैसे एंटर करें। मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। यू कैन सी द बिटकॉइन प्राइस, इट इज 1,02,800 समथिंग, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आधे एक ट्रेंड लाइन अपन को क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि ऐसे फॉर्म हो रही है, राइट। दिस इज द ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन फर्स्ट टच, दिस इज द सेकंड टच एंड दिस इज द थर्ड टच, जहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया, राइट। अब अगर यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने का ट्राई कर सकता है। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे अपन एक यहाँ पे जो रेड लाइन प्लेस करिए, इसका एक इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब ये रेड लाइन मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस करी थी, अब इसकी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन मूव करेगा, कंटिन्यूएशन में मार्केट फॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये सेंट्रल रेजिस्टेंस जोन है जो दो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्रिएट हुआ है। दिस इज द सेंट्रल जोन जो दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, रेजिस्टेंस में भी काम करेगा और एज अ सपोर्ट भी काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मार्केट जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन देकर रीटेस्टिंग करता है, देन आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस जोन वी विल एंटर फॉर द शॉर्ट। अदरवाइज क्या होने वाला है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा और ये साइकिल अपसाइड में रैली कर देगा। तो ये एज अ फेकआउट भी डिनोट हो जाएगा। तो इससे अपन को आइडेंटिफाई करने को मिलता है कि मार्केट में एक फेकआउट्स आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं अपन को इसी के जोन पे, इसी के बेसिस पे। यहाँ पे जो रेड लाइन है इसके बेसिस पे अपन काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नई नई यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। पहले यहाँ पे एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पहला टारगेट पहला पॉइंट ये था कि यहाँ पे मार्केट ने एक फेकआउट क्रिएट करा, राइट। एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया जहाँ पे मार्केट ने एक अगेन तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन इस वाले जोन में एक यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ से मार्केट रैली करना स्टार्ट कर रहा है। एक करंट मार्केट है, यहाँ पे ब्लू कैंडल्स फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे इंडिकेशन कैंडल फॉर्म होनी स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स दैट कि यहाँ से जो शॉर्ट पोजीशन करके जो इसी ब्रेकडाउन पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करेंगे, उनका स्टॉप लॉस बहुत जल्द यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो फॉर अ शॉर्ट एंट्री फ्रॉम दिस जोन, राइट। मे बी मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड में मूव करेगा और ये 100% स्टॉप लॉस होगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि यहाँ पे जो एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं स्कैल्पिंग में। ये मेजर पार्ट है स्कैल्पिंग के अंदर, ये दो जोन्स के बीच में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं वो एक मेजर जोन है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री प्लेस करेगा उसका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, राइट। एंड वी विल नॉट गो फॉर अ शॉर्ट, वी विल वेट फॉर द राइट टाइम, राइट एंट्री एंड राइट प्राइस टू कट बिलो दिस रेड लाइन, राइट। इसका वेट करेंगे, रेड लाइन जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा फिर अपन एंट्री करेंगे, राइट। दिस इज द मेजर फैक्टर कि अपन ने कैसे की लेवल्स आइडेंटिफाई करें और कैसे ट्रेंड लाइन के बेस पे, कैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बेस पे, फेकआउट के बेस पे और जितनी भी यहाँ पे जो वॉल्यूम के बेस पे कितना यहाँ पे कैंडलस्टिक के बेस पे जो भी अपन एंट्रीज फॉर्म करेंगे वो यहाँ पे अपने इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी और 100% अपन को यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली वो अपन को अचीव हो ही जाएगा 100%, क्योंकि अब अपने पास बहुत सारे रीजंस है। वी हैव 3-4 रीजंस फॉर डूइंग शॉर्ट और लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ पे बहुत सारे अपने अपने यहाँ पे बहुत सारे मूव्स यहाँ पे अपने फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव प्रिपेयर द प्री डिफाइंड मूव इन द मार्केट राइट नाउ। अब वेट करते हैं यहाँ पे जब भी एक ब्रेकडाउन आएगा। मैं खाली एक लाइव एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा होता है। मैं इसको बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा इसके बेसिस पे कैसी एंट्रीज फॉर्म होती है, राइट। इसको एक बार एज अ शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे मैं होल्ड करके रख देता हूँ कि यहाँ पे अगर अपन एक शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करते हैं सिर्फ इस ब्रेकआउट पे, अगर इस रेड लाइन को अपन इग्नोर कर देते हैं और इसी रेड कैंडल के यहाँ पे ब्रेक डाउन पे यहाँ पे अगर एंट्री फॉर्म करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस कैसे हो जाता है। सो वी कैन सी राइट नाउ। इसको एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं, वी विल गेट टू दिस। इसको मेरे को अलर्ट लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट आएगा देन वी विल गॉट अ अलर्ट, राइट। तब तक के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बैक टेस्टिंग, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सी व्हाट हैपेंड इन दिस जोन। इस वाले जोन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने जब भी इस वाले जोन को, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है, राइट। अभी अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, एज्यूम इट कि इसके आगे मार्केट नहीं है, राइट।
राइट। अगर यहाँ पे मार्केट जब भी इस वाले जोन में आया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, होल जोन, राइट, तो क्या हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड मूव करा तो 3 व्हाइट क्रॉस क्रिएट हुए, एंड अगेन व्हाइट क्रॉस के बाद एक ब्लैक कैंडल फॉर्म हो गई। इट मींस दैट कि मार्केट ने एक अगेन हायर हाई बना के हायर लो बनाया, राइट। अब हायर लो का मतलब ये है कि जो अपना जो रेड लाइन थी वो मैंने यहाँ से फॉर्म करी, ये प्रीवियस यहाँ पे पीछे कहीं सपोर्ट हुआ, बट स्टिल मैंने इसके बेसिस पे बनाई थी, राइट। वी विल इग्नोर रेड लाइन नाउ, राइट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसका वापस एक बुलिश यहाँ पे सिग्नल दिया अपन ने। अब जो भी यहाँ पे लॉन्ग हुए होंगे वो यहाँ से 100% यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हो गया होगा, बिकॉज इसने ये वाला जो मूव है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया उसने कैप्चर नहीं करा होगा, यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में उसने रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे क्रिएट नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई उसने एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया होगा, राइट। तो ये मेजर थिंग थी यहाँ पे कि कैसे अपन चीज़ों को समझे और अपना जो टारगेट है वो इजीली अचीव कर पाए। ये देखो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, ये स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये स्टॉप लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसने जो रेड लाइन है वो अपन ने कंसीडर नहीं करी थी। अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल ट्रेडर अपन तो कंसीडर करते हैं, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन करा है जस्ट थोड़ी देर पहले कि व्हाई वी शुड कंसीडर दिस रेड लाइन, एंड बिफोर आफ्टर क्रॉसिंग दिस रेड लाइन वी विल एंटर इन द शॉर्ट पोजीशन, नॉट लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे लॉन्ग ही रहने वाला है। ऑलमोस्ट 80% पोजीशन यहाँ पे उसकी माइनस में जा चुकी है ऑलरेडी, जो जिसने भी ट्रेड ली है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द मेजर फैक्टर कि एक इम्पॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं कि स्कैल्पिंग में कैसे अपन को अपने आप को खुद को यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे ट्रेन करें और इजीली बैक टेस्टिंग की हेल्प से अपन इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल जिससे और अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको, राइट। फर्स्ट थिंग यहाँ पे कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई, एंड अगेन यहाँ पे मार्केट ने इस वाले जोन से वापस मार्केट ने काफी अच्छा मूव देना स्टार्ट कर दिया, इस वाले जोन से मार्केट काफी बुलिश हो गया, एंड दिस इज अ रेड लाइन। ओके, अब रेड लाइन पे कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि मार्केट करंट रेड लाइन पे, तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो मार्केट हुआ साइडवेज, राइट। अब यहाँ पे जो सेकंड टच था ट्रेंड लाइन का, सो दिस इज वर्किंग नाउ। अब यहाँ पे जो सेकंड टच था और थर्ड टच में यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया वो फेक ब्रेकडाउन हो गया, राइट। नाउ दिस इज अ फेक ब्रेकडाउन, राइट। अब यहाँ पे जो सपोर्ट लिया मार्केट ने, दिस इज द एक्चुअल सपोर्ट एरिया, क्योंकि रेड लाइन का अपना ब्रेकआउट आ चुका था, बट क्या था कि सेकंड मेरे पास यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पे मेरे पास रीजन था कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। वापस आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ये थोड़ा डिफिकल्ट था समझना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। समझ लो यहाँ पे रेड लाइन यहाँ तक मार्केट है, राइट। इन दिस एरिया मार्केट इज देयर, करंट मार्केट यहाँ पे है, राइट, इस वाले कैंडल पे। अब क्या हुआ है देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस इजीली हिट हो चुका है और इसकी एंट्री पोजीशन क्लोज हो चुकी है। लाइव मार्केट में मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज हाउ स्कैल्पिंग वर्क्स, दिस इज हाउ आई पर्सनली ट्रेड। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों होता है लोगों का छोटे टाइम फ्रेम में। सो दिस इज द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। सबसे पहले इसी की बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे मार्केट था, राइट। अब यहाँ पे मार्केट आने के बाद मार्केट ने एक बीरिश कैंडल फॉर्म करी और इस रेड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। अब इस रेड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और ये दो फॉर्मेशन कैंडल क्रिएट करी इसने, राइट। अब यहाँ पे जब फॉर्मेशन कैंडल क्रिएट हुई है, इट मीन्स कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अपन को सेकंड टच यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मिल चुका है, राइट। इस वाले कैंडल्स में सेकंड टच मिल चुका है, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस रैली कर दिया। इट मीन्स दैट कि जो रेड लाइन है ये भी फेल होती है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेड लाइन वी कांट ट्रेड, वी कांट टेक एनी एंट्रीज। अपन को कम मिनिमम 3 to 4 रीजन चाहिए एक एंट्री लेने से पहले, जो कि रीजन अपने पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज द फर्स्ट रीजन, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, ट्रेंड लाइन एंड माइनर ट्रेंड लाइन, सेंटर ट्रेंड लाइन, वी कैन से सेंट्रल जोन, सेंटर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया, राइट। ये सारे मेजर फैक्टर्स है, तभी अपन इजीली ट्रेड कर सकते हैं। नो इंडिकेटर, नथिंग एल्स, इन्हीं के बेसिस पे अपन एंट्रीज एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली टारगेट अचीव होने में काफ़ी हेल्प होने वाली, और ये चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने लिए। अगेन मैं ये जो यहाँ पे दिखाया मैंने 50 मिनट का टाइम फ्रेम का, सेम स्ट्रेटेजी 5 मिनट और 3 मिनट में भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज द होल सेम स्ट्रेटेजी, जैसे कि अभी मैंने लाइव एग्जांपल में दिखाया है कि लाइव ट्रेड करके दिखाया है मैंने। ये मेजर फैक्टर्स होते हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले, तो इनका खास ध्यान रखो और तभी
एंट्रीज एग्जीक्यूट करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी।